मॉर्निंग स्टूडेंट। सब क्लास 8 है आपका, सब्जेक्ट साइंस है और इसमें 11th चैप्टर हमने पढ़ लिया था, डेट वाज फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, ये आपके वर्कशीट के क्वेश्चन है। वर्कशीट के अंदर में सुन लो, वर्कशीट के अंदर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर के वो डाले हैं। ठीक है, इसमें आपके बुक के क्वेश्चन भी अलग से मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम टाइम या फिर कभी भी आप जब इनको इस यूनिट को याद करोगे, जब इसको समझ रहे होगे, तो आपको इन क्वेश्चन को सबसे पहले प्रेफरेंस देना है। ठीक है, इसलिए मैंने इनको वर्कशीट के अंदर इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, अच्छा तो देख लो इसके क्वेश्चन। मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट पूछ रहा है आपसे, गिव टू एग्जांपल ईच ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल द ऑब्जेक्ट टू द चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब कि आपको दो ऐसे एग्जांपल देने हैं जिसमें कि आप पुश या पुल करके किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दो। ठीक है, अच्छा स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना मतलब मान लीजिए सॉरी, कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो चलने लग जाए, और मान लीजिए कोई धीरे चल रहा है तो तेज़ चलने लग जाए, तेज़ चल रहा है तो धीरे चलने लग जाए। इस तरह से कोई भी एग्जांपल आपको बना करके देना है। ठीक है, दो एग्जांपल मैंने ले लिए हैं, लाइक अ पुलिंग अ रोप, मतलब किसी भी रस्सी को खींचना। ठीक है, पुल करना, पुल करना क्या होता है आपका फोर्स, और एज लाइक पुशिंग ए कार, किसी भी कार को धक्का देना। जब आप धक्का देते हो, पुश कर रहे होते तो भी आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे होते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपसे फिल इन द ब्लैंक्स है, वो पूछा है आपसे, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव टू ब्लैंक है द रोप। मतलब कि किसी भी कुएं से जब आप किसी को पानी खींचते हो, बाल्टी लगा के पानी खींचते हो ना रस्सी से, तो रस्सी को आपको क्या करना होता है, पुश करना होता है रस्सी को, या फिर आपको पुल करना होता है। ठीक है, आपको पता है रस्सी को आपको खींचना होता है अपनी तरफ, मतलब कि पुल करना होता है। ठीक है, पुल दी रोप, ये अगर आपको PDF मिले तो इसमें इसको ठीक कर लेना। ठीक है, पुल दी रोप, यहाँ पे मेरी गलती से पुश आ गया था तो यहाँ पे आएगा पुल दी रोप। ओके, नेक्स्ट है आपका, ए चार्ज बॉडी ब्लैंक एंड अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट। मतलब एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी को क्या करती है, अनचार्ज बॉडी को। मान लीजिए किसी के पास चार्ज है और किसी दूसरे बॉडी के पास चार्ज नहीं है, तो आपको पता है ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएगी। ठीक है, या फिर अट्रैक्ट करेगी तो मतलब वो अपनी तरफ खींचेगी उसको। ठीक है, तो वही हमने लिखा है, ए चार्ज बॉडी पुल, मतलब खींचेगी, एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट, अपनी तरफ। एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, नेक्स्ट है द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट ब्लैंक द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। ठीक है, मान लीजिए आपको पता है ना मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, और साउथ रिपेल करते हैं, नॉर्थ रिपेल करते हैं, और लेकिन साउथ नॉर्थ अपोजिट पोल होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इसमें बोला सेम पोल, इधर भी नॉर्थ पोल इधर भी नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, रिपेल। ठीक है, यहाँ पे रिपेल लिख सकते हो या फिर यहाँ पे आप पुश भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में से जो भी ठीक लगे आप दोनों को लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है, ए ब्लैक स्मिथ हैमर्स ए हॉट पीस ऑफ आयरन मेकिंग अ टूल, हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द आयरन। मतलब कि एक कोई ब्लैक स्मिथ है, लुहार जिसको बोलते हो आप, वो गर्म पीस है एक आयरन का। ठीक है, अब उसको हैमर करके, उसको ठोक पीट करके कोई टूल बनाता है। ठीक है, अब बताना है आपको, आप जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो हैमर के थ्रू, ठीक है, जो आयरन का पीस है आपका, उसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हो हैमर के थ्रू, वो किस तरह अफेक्ट करता है उसको, मतलब किस तरह से बनाता है, किस तरह बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, वो सिंपल से लिखा है कि ये आयरन पीस बिकम हॉट एंड सॉफ्ट व्हेन इट इज़ हीट अप। मतलब कि बोला गया है कि कोई भी आयरन पीस सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, जब आप उसको गर्म करते हो तो वो गर्म तो हीट अप तो होता है, साथ में सॉफ्ट भी हो जाता है। और सॉफ्ट होने पर जब आप उसको वो करते हो, हिट करते हो, जैसे कि लिखा भी है, इट नाउ इफ़ वी अप्लाई हैमरिंग, मतलब अगर जब ये गर्म हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है, जब आप इसको हैमर करते हो, ऐसे इसको हिट करते हो, ठोक पीट करते हो हैमर के थ्रू, हथौड़ों के थ्रू, दिस इज़ बाय द मस्कुलर फोर्स। मतलब जब आप उसको हथौड़े से जब उसको ऊपर चला रहे हो तो असल में आप उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहे हो, मस्कुलर फोर्स। क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये हैमर है, तो हैमर को आपने हाथ से पकड़ा हुआ है और हाथ में क्या आपकी मसल्स। ठीक है, तो मसल से लग रहा है मस्कुलर फोर्स और हैमर उसी के थ्रू चल रहा है, और जैसे आप उसको हिट करोगे तो वो मस्कुलर फोर्स लग रहा है। इसकी वजह से आपका जो हॉट पीस ऑफ आयरन है वो किसी भी शेप में आ जाएगा, जिस भी शेप में आप उसको लाना चाहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड, डिस्कस वाई द फोर्स ऑफ बकेट। मतलब पूछा है आपसे कि किसी एक
कोई लड़का है, ठीक है, उसने 2 बाल्टी पानी ऊपर उठा के रख रखे हैं, ठीक है, हाथों में ऊपर उठा के रख रखे, नीचे नहीं रख रखे, नीचे मतलब ज़मीन से नहीं लगा रखे, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो बकेट है ये रुकी ही क्यों पड़ी है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये एक बाल्टी मैंने ऐसे उठा के रख दी ज़मीन से ऊपर, ठीक है, और मैं खड़ा हूँ उनको लेके, तो आपको बताना है कि ये ज़मीन से मतलब रुकी हुई क्यों ये है, ठीक है, इनके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ये आपको बताना है। 2 चीज़ें बतानी थी, एक तो ये रुकी हुई क्यों है और इनके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो देखो यहाँ पर इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, मस्कुलर फोर्स बाय मैन, क्योंकि उसको किसी लड़के ने उठा रखा है हाथों से, तो हाथों से उठा रहा है मतलब मसल से उठा रहा है, और मसल्स से उठा रहा है मतलब मस्कुलर फोर्स, ठीक है। और नेक्स्ट लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स। आपके जो बाल्टी आपने उठा रखी है, आपको पता है अर्थ हर किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते खींचती है, तो बाल्टी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो 2 फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं, और अब इसके रीज़न देख लीजिए। Because the gravitational force is pulling bucket downward, but its same strength, muscular force is working on upward direction। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटी, वो नीचे की तरफ लग रहा है, जिस फोर्स से वो नीचे की तरफ लग रहा है वो, ठीक है, उसी फोर्स से मस्कुलर फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हो, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट, ये बकेट है मान लीजिए आपकी, ठीक है, इसके नीचे की तरफ इसको ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो इसके ऊपर की तरफ आपने हाथ से उठा रखा है, मतलब इसके ऊपर मस्कुलर फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब ये फोर्स और ये दोनों फोर्स बराबर है, इक्वल, और आपको पता है जब भी ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल रहेगा तो बकेट कहीं नहीं जाएगी। जैसे कि आपको रोप वाले में बताया था ना, एक बंदा है रोप को खींच रहा है, एक ने इधर से पकड़ रखा है, एक ने इधर से, दोनों सेम स्ट्रेंथ से खींच रहे हैं दोनों तरफ, तो ये रस्सी कहीं नहीं जाएगी। तो वही केस इसके साथ हो रहा है, बकेट को जितना तेज़ी से नीचे अर्थ खींच रही है उतना ही तेज़ी से ऊपर ह्यूमन बीइंग खींच रहा है। तो ये बकेट जो है, बाल्टी है, बीच में रुकी हुई है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है नेम द टाइप ऑफ फोर्स इन फॉलोइंग सिचुएशन, कि आपको टाइप ऑफ फोर्स बताने कि कौन सा फोर्स काम कर रहा है। आपको कुछ सिचुएशन दे रखे, जैसे कि स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स फॉर एक्सट्रैक्ट जूस। आप लेमन होता है आपका जो नींबू को काट के आपने उसका जैसे दबा करके जूस निकालना है, तो बताना है यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है। आप हाथों से दबा रहे हो उसको, मतलब कि मसल से वो लगाया जा रहा है, और मसल से जो भी फोर्स लगता है डेट इज़ मस्कुलर फोर्स, ठीक है। तो इसका आंसर है मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट है आपका व्हाइल द एरो मूव टुवार्ड्स इट टारगेट ड्यू टू, आप जब किसी भी एरो को ऐसे पकड़ के खींचते हो ना, एरो मतलब तीर कमान जो होता है आपका, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में या फिर किसी भी सीरियल वगैरह में, तीर कमान जो चलाते हैं वो सबसे पहले ऐसे डोरी और तीर को पीछे की तरफ खींचता है फिर छोड़ता है। तो पीछे की तरफ खींचने में कौन सा फोर्स लग रहा है, वहाँ पर भी मस्कुलर फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने हाथों से ही तो खींच रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कि टू चार्ज अट्रैक्टिंग ईच अदर। 2 चार्जों के बीच में कौन कौन सा फोर्स लगता था, कौन सा नहीं, एक ही फोर्स लगता था। 2 चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है। चार्ज यहाँ पर भी आ रहा है तो समझ जाइए वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, जो कि चार्ज के बीच में ही लगता है।